इस प्रकार हमें भ्रमित किया हुआ था, बल्कि यहाँ तक भ्रमित किया हुआ था कि जिसका संतान नहीं है उसकी सवेरे सवेरे दर्शन भी ना होने चाहिए। इतना उसको हे बना दिया था नकली संतों ने, गुरुओं ने, नालायकों ने। अब वो स्वयं इतना संसार के अंदर इतना अपने आप को डिमोरलाइज समझता था कि जिसका संतान नहीं होती थी वो स्वयं ही नीची गर्दन करके चलता था। उसको पता था कि सामने वाला तेरे दर्शन से नफरत करेगा। इस प्रकार परमात्मा ने पहले तो ये बताया कि ये सब बनावटी बातें हैं। संतान है वो उसके पिछले संस्कार हैं। जिनके संतान नहीं है उनका कोई पिछला लेन देन शेष नहीं है किसी प्राणी से, इसलिए उसका छुटकारा जिसके संतान नहीं है। और आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो, नाम ले लिया है, कुछ तो ऐसे ही आते हैं कि पहले हमारे संतान ही हो जाए। और परमात्मा नहीं चाहता कि ये हमारा उद्देश्य है मोक्ष कराने का। हमारा ये जो विद्यालय है, हमारा ये सत्संग स्थल है, ये वो स्कूल है, ये वो विद्यालय है जहाँ पर आत्मा का मोक्ष कराया जाता है। इसके साथ साथ जो अन्य कष्ट हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो भी प्रभु अपने कोटे से प्रदान करता है। फिर आप जी को ऐसा मार्ग, ऐसी साधना बता दी जाती है कि आप स्वयं भक्ति धनी हो जाते हो। फिर आपकी मनोकामना परमात्मा स्वयं ही पूर्ण करता रहता है, आप ही के किए का भी करता रहता है। और आपके कर्म में नहीं है तो भी यह परमात्मा समर्थ है, वो भी आपको देता है, ऐसा भी कर देता है। उसके बाद फिर आप संतान मांगते हो और परमात्मा नहीं दे रहा है, तो ये ज्ञान से अपने इस मन पापी को रोकना है कि जब इस सच्चे दरबार में भी हमें हमारी मनोकामना ये पूर्ण नहीं हो रही, इसमें हमारा कोई हित है। जैसे सुदर्शन जी, सुपथ सुदर्शन जी द्वापर युग में प्रभु के शिष्य हुए थे। फिर उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता आपकी शरण में नहीं आए, इन्होंने आपसे उपदेश नहीं लिया, परमेश्वर इनका उद्धार करना। बहुत ही अच्छी आत्मा थी, प्रभु को चाहने वाली थी, लेकिन उनकी बदकिस्मत थी कि आपकी शरण में नहीं आए। तो परमात्मा ने प्रॉमिस किया था कबीर परमेश्वर ने कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे माँ बाप को मोक्ष करूंगा, इनको अवश्य शरण में लूंगा। तो अब कलयुग के अंदर उस सुदर्शन जी के माता पिता का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन के समय, और फिर वो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ दोनों का। उनका विवाह हुआ लेकिन कोई बच्चा संतान नहीं हुआ। अब परमात्मा अपने प्रॉमिस अनुसार, अपने जो उन्होंने वायदा किया था उसके अनुसार वो उनको शरण में लिया, लेकिन उनको संतान नहीं दी। वो संतान भी दे सकती थी, स्वयं ही संतान रूप में उनके घर प्रकट हो गए और बालक का रूप धारण किया। नीरू निम्मानों ने उठा लिया। वहाँ लहर तारा तालाब बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर परमेश्वर प्रकट हुए, एक नवजात शिशु के रूप में। स्वयं ही उन्होंने अपना ऐसा रूप बनाया, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया। तो वो नीरू निमा उन्हें लेकर चले गए। अब यहाँ विचार करने की बात है कि यदि परमात्मा उनको संतान देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन उनका कोई पीछे लेन देन संस्कार नहीं था किसी आत्मा का। परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, ये कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध, लेन देन, ऋण माने ये कर्ज,
ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। तो इसलिए पुण्यात्माओं अपने से उद्देश्य से विचलित मत होना, इस काल के जाल से निकल जाओ। कोई समय दिया प्रभु ने, ये बार बार समय नहीं मिलता, और नहीं बार बार ये मनुष्य जीवन मिले तो कोई संत नहीं मिलता। संत अब आपको परमात्मा ने सर्व सुविधा प्राप्त की, प्रदान की है, जैसे मानव शरीर है, और आपको ये ज्ञान भी मिल गया है, संत भी मिल गया है। अब ये यहाँ के गुड़िया वाले खेल ही की डिमांड नहीं रखनी चाहिए हमने बार बार। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा जी को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं। उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर, और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी। एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहाँ कहाँ आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने देखने को मिल रही हैं। लड़का है, लड़का हुआ, ब्याह हो गया, पत्नी ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली, दहेज का केस बन गया, बेटा भी, माँ भी, बहन भी सारी जेल में पड़ी है, और 10-10, 15-15 साल की सजा होगी। बता के फूका इसे बेटे ने। अब कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा जो तुम्हें दे उसमें संतुष्टि रखो, और ना दे उसमें भी संतुष्टि रखो। केवल एक डिमांड रखो कि परमात्मा इस गंदे लोक से निकाल दो। उसके लिए इस बात को याद रखो, परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि कोटि जन्म तन भ्रम मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भ्रमत होगे, करोड़ों जन्म ऐसे ही जन्म होते हैं। फिर जैसे भी हमारे संस्कार हैं वो हमारे सामने फल जाते हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।